साथियों, यदि आप ग्रेजुएशन है यानी बीए, बीएससी और बीकॉम होल्डर है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर है तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। दोस्तों, ये वैकेंसी NPCIL राजस्थान की है, राउतभाटा यानी कोटा की है। डिटेल से लास्ट तक बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट की पोस्ट का नाम क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सभी पॉइंट पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ITI होल्डर के लिए इसमें न्यूज़ नहीं है। यदि आपके पास केवल क्वालिफ़िकेशन ITI है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हालांकि बहुत जल्द ITI के लिए भी NPCIL में वैकेंसी आने वाली है, उसका भी अपडेट हम आपको दे देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जब भी न्यूज़ अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है और राजस्थान कोटा के तहत ये वैकेंसी आई है। 3 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी अभी हुए नहीं हैं, और 24 नवंबर तक फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट रहेगी, यानी भरे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोस्ट के लिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। यदि आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आपके लिए इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत है यहाँ पर। जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको भी यकीन होगा कि हाँ, अच्छी सैलरी हमें यहाँ पर मिल सकती है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट के लिए। सबसे पहले तो पोस्ट है ST और SC, मतलब स्टाइपेंड ट्रेनिंग और साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, स्टाइपेंड ट्रेनिंग और साइंटिफिक असिस्टेंट एक ही बात है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है डिप्लोमा, यानी इंजीनियरिंग आपकी हो या फिर BSc अगर आपने कर रखी है तब भी चलेगा। टोटल इसमें 176 है, जिसमें कुछ बैकलॉग सीटें भी है। बैकलॉग यानी जो खाली रह गई थी। जो नई सीटें हैं वो कितनी हैं? 164 है। SC के लिए 26, ST के लिए 10, OBC के लिए 45, EWS। देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी बात यहाँ से निकल कर आती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कास्ट के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, यानी 10% आरक्षण के तहत, उनके लिए 16 सीटें यहाँ पर है और 67 जो है वो अनरिजर्व यानी ओपन सीटें हैं। बैकलॉग में देखिए अब क्या है, एक्चुअल में देखिए मैं बताता हूँ आपको। 4 सीटें SC की बैकलॉग है, 26 इस बार है, 4 बैकलॉग है, टोटल हो गई 30। SC की 30 सीटें तो कम से कम भरी जाएगी, ये श्योर हो गया। दूसरी बात, SC का कोई भी कैंडिडेट टॉपर हो और इस अनरिजर्व 67 में अगर आ जाता है तो यहाँ भी आपके चांसेज और बनते हैं। ये है टोटल यहाँ की सीटें। अब जो इंजीनियरिंग की थी उनकी ट्रेड वाइड आगे इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 जो ब्रांचेज है, या मैं बोलूँ कि 4 तरह का ट्रेड जो है वो यहाँ पर लिया गया है। सबसे ज़्यादा सीटें जो दी गई है वो मैकेनिकल को दी है 61, इलेक्ट्रिकल के लिए 22, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22 सीटें। यदि आप डिप्लोमा होल्डर है और इन चारों में से कोई भी डिप्लोमा आपके पास है तो यू आर एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात दूसरा, ST SC के लिए जिनमें साइंस की ग्रेजुएशन यानी BSc मांगा गया था, तो BSc में आपकी केमिस्ट्री है या फिजिक्स है तो 15-15 है दोनों के लिए, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। दूसरी बात है SA यानी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो सेफ्टी सुपरवाइज़र की 4 और सिविल से अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो 1 सीट है। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी B, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके लिए 14 और 1-1 सीट है, यानी टोटल 164 सीटें हैं यहाँ पर। और यदि अपन बात करें और फर्दर वैकेंसीज़ के लिए तो यहाँ पर इनके अलावा यानी टोटल 8 वैकेंसीज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक जो है वो तो थी स्टाइपेंड ट्रेनिंग और साइंटिफिक असिस्टेंट की, ठीक है, वो ट्रेड वाइज थी। उसके बाद में 7 वैकेंसी और है, वो है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरा है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A
फायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी जाएगा, और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM यानी असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट जो है उसकी 3 कैटेगरी भी दी है इन्होंने। फिर स्टेनो आया, सब ऑफिसर आया, और लीडिंग फायरमैन, फिर ड्राइवर कम ऑपरेटर कम फायरमैन। ये टोटल सीटें हैं। कुल यहाँ पर 206 सीट है। अब आप इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। टोटल 8 तरह की वैकेंसी इसमें दोस्तों है, और आप 8 के 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं असेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी वही होता है। सैलरी पैकेज कितना है वो तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन से पता लगेगा कि अपन फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। देखिए, सबसे पहला है कैटेगरी 1 ST और SA यानी स्टाइपेंड ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो सबसे पहला तो है डिप्लोमा होल्डर। इसमें 2 तरीके हैं, एक तो BSc वाले और दूसरा डिप्लोमा वाले। इसमें दोनों एलिजिबल है। तो दोनों के लिए देखिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन या क्या क्या शर्तें रखेगी। नंबर 1, आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा जो आपको दिया गया सर्टिफिकेट, वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चारों में से किसी में हो, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने 10th करके ITI करके उसके बाद डिप्लोमा किया है तो 2 वर्ष का हुआ ना पॉलिटेक्निक, तो आप एलिजिबल नहीं है। देखिए ये जो है ना, ये एक बड़ी कमी इन्होंने रख दी, क्योंकि इस तरह के जो सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट के पास होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ITI प्लस डिप्लोमा ही करता है, और उसको इन्होंने साफ कर दिया है, ये स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि ये देखिए ये रहा है ना कि डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10+ ITI आर नॉट एलिजिबल। वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो तो 10th में अपने पास होता ही है। सेकंड है साइंस कैटेगरी वाला। तो साइंस में PCM हो या फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री कोई भी हो चलेगा वो तो, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने क्या लिखा है आपके पास, मिनिमम आपके यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है इसके लिए, ठीक है, और अलग से कुछ नहीं है। तो 60% मार्क्स के साथ आपका BSc हो, उसमें फिजिक्स हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, PCM हो, और इसी तरह से 60% केमिस्ट्री वाला PCM है, ये भी चलेगा। ये तो दोनों के लिए सेम था। तीसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट C, सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए। तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर BSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए यहाँ पर सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए, देखिए, ठीक है। और इसी तरह से सिविल के लिए तो वही सेम है, आपके पास 4 वर्ष का एक्सपीरियंस फुल टाइम वर्क आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से आपका हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं असिस्टेंट ग्रेड के लिए, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपका साइंस, कॉमर्स या आर्ट में 50% कम से कम मार्क्स इसमें होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर की टाइपिंग भी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ये आपके पास होना ज़रूरी है। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। और इसी तरह से असिस्टेंट ग्रेड F&A के लिए तो सेम यहाँ पर है, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और अगर मैं स्टेनो के लिए बात करूँ तो स्टेनो में बैचलर डिग्री 50% तो ठीक है, लेकिन टाइपिंग जो है ना वो ज़्यादा मांगी गई है। स्टेनो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो पूरा PDF नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करें और आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूँ यदि सैलरी के लिए, यहाँ पर देखिए जो ST और SA यानी साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंड ट्रेनिंग है, 18 से 25 वर्ष की एज है, और इसमें 2 वर्ष की ट्रेनिंग है, जहां पहले साल 16,000, दूसरे साल 18,000 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद में 35,400 पर आपको फिक्सेशन कर दिया जाएगा जब ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरह से असिस्टेंट ग्रेड के लिए यदि बात की जाए तो 25,500 रुपये की सैलरी मिलेगी, ठीक है। लेवल 4 में आपको जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है वहाँ फिक्स कर दिया जाएगा, स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड। तो दोस्तों ये 4 सीटें मैं मानता हूँ कि हमारे लिए उपयुक्त है। असिस्टेंट ग्रेड और स्टेनो के लिए आप अप्लाई ज़रूर करें। डिप्लोमा यदि आपके पास है तो फिर आप साइंटिफिक असिस्टेंट उनके लिए कीजिएगा ज़रूर। और बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और इस पूरे PDF को ध्यान से आप पढ़ लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे भी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना।